बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत का वायरल हो चुका है क्वेश्चन पेपर। 19 फरवरी को आप सभी का संस्कृत का एग्जाम है। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, पूरा रट लीजिएगा। आउट हो चुका है, सेम यही पेपर आएगा, देख सकते हैं सारा सब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से आएगा। और इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है वह भी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वायरल हो चुका है सब्जेक्टिव प्रश्न। यदि आप लोग इस सब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं रटते हैं तो 19 तारीख को जो आपका संस्कृत का एग्जाम है, आप लोग पछताइएगा एग्जाम में कि काश वह सारा प्रश्न पहले रट लेते और सारा प्रश्न को एक एक करके याद कर लेते तो अच्छा रहता है। इसलिए बता रहा हूं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सारा प्रश्न को आप लोग रट लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसे आत्मदर्शन होता है, किसे आत्मदर्शन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। इस रहस्य को समझने वाले व्यक्ति को ही आत्मदर्शन होता है। याद कर लीजिएगा, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से रहेगा। 16 नंबर से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम अवस्थित था। कालांतर में यही गांव पाटलिपुत्र के नाम से प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल फूलों के पंखुड़ियों से निर्मित गुड़िया के कारण प्रचलित हुआ। याद कर लीजिएगा, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से रहेगा। इसका पीडीएफ फ्री में कहाँ से डाउनलोड करना है आगे मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। और सभी विषय का आपको यहाँ पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चला, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था। इसका संकेत अनेक साहित्यिक ग्रंथ, मुद्राराक्षस आदि में प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम क्यों माना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी निर्गतियों एवं अनाथों में आलसी को प्रथम माना गया है क्योंकि वह भूख की आग से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकता है। याद कर लीजिएगा, मैं सच बोल रहा हूं कि यही सब प्रश्न आएगा, पूरा रट लीजिएगा। VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 19 फरवरी को मैट्रिक का एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। फिर से बोल रहा हूं कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सारा प्रश्न को आपको रटते चलना है, ठीक ना। उसके बाद 5वां प्रश्न कर रहा है कि आलसशाला का खर्च क्यों बढ़ गया, तो उत्तर हो जाएगा कि आलसियों के सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोज पदार्थ ग्रहण करने के लिए आलसशाला में एकत्र हो गए। फलस्वरूप आलसशाला का खर्च बढ़ गया। इस प्रकार लिखना है, आपको 16 नंबर मिलेगा यदि आप पूरा रट लेते हैं तो। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न का है बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचि की थी। ऐसा वर्णन किया गया है जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। उसके बाद आपका 7 नंबर प्रश्न कर रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव नामक विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। क्षमा राव के अतिरिक्त पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी आदि प्रमुख हैं, ठीक ना। बिल्कुल संस्कृत का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कि देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, वे कहते हैं कि भारतीय भूमि मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने का साधन है।
मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। ठीक ना। देखिए पढ़िएगा तभी ना कुछ लिख के आइएगा। मैं जितना प्रश्न आपको करवा रहा हूँ आप लोग करते रहिएगा, आपका एग्जाम में बेहतर नंबर आएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर कि जन्म से पहले 3 संस्कार हैं, गर्भधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। इनमें गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना करना ही जन्म पूर्व संस्कारों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक ना। इस प्रकार आप लोग याद करते जाइएगा। इसका PDF मैं आपको डाउनलोड करने बता दूंगा और आप लोग जो है बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे। तो उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा की समाप्ति पर गुरु जीवन के धर्मों कर्तव्यों का उपदेश देते थे, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से जी मत चुराओ आदि। ठीक ना। उसके बाद आपका देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है 11 नंबर कि समानता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों का परित्याग करना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा समानता चाहने वाले मनुष्य को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इस 6 गुणों को त्याग करना चाहिए। यदि आपको सफलता पाना है, चाहे एग्जाम में आपको बेहतर नंबर लाना है, तो आलस्य आपको निकालना होगा, बेहतर तरीका से याद करना होगा, सभी प्रश्नों को रटना होगा। अगर रटते नहीं हैं तो अगर पढ़ के भी जाते हैं थोड़ा बहुत तो आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स उठा सकते हैं। यदि साफ आप पढ़वे नहीं करते तो आपका नंबर कैसे आएगा। तो कोई भी काम में मेहनत करना पड़ता है। आप सोच रहे हमें लाना है फर्स्ट डिवीज़न, टॉपर लाना है, लेकिन आप पढ़िए नहीं रहे हैं, तो आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो आपको सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा प्रश्न को रटिए, जो भी प्रश्न मैं करवाता हूँ रटिए, एग्जाम में आपका बेहतर नंबर आएगा और सारा प्रश्न लड़ेगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न करा, भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भिखन टोला ग्राम आए शिक्षक ने दलित बालक को देखा और उसके अलौकिक सुंदर स्वभाव के वशीभूत हो गए। ठीक ना। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो उत्तर हो जाएगा मूल शंकर को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रहा। 2 वर्ष के अंदर ही पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उनमें वैराग्य भाव आ गया और वे विद्वान तथा साधु संतों के संग घूमने लगे। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा मीठी बोली बोलने वाले चकवा पक्षी सुंदर कलरव करते हुए मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए कितना छोटा सा आंसर है। ठीक ना। पढ़िएगा तभी ना कुछ लिख के आइएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा कि नारायण पंडित द्वारा रचित यह कथा नीति परक और आदर्श परक है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभवश हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभवश ही पथिक बूढ़े बाघ के वागजाल में फंसकर अपना प्राण गंवा देते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कहाँ भी गया है। ठीक ना। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उसका देख सकते हैं यहाँ कविता भी लिखा गया है। अति लोभो ना कर्तव्य लोभम नय प्रत्याजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात यति लोभ नहीं करना चाहिए। लोक यात्रा के लिए बिल्कुल लोभ छोड़ना भी नहीं चाहिए। अति लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सिर पर विपत्ति रूप चक्र नाचता रहता है।
उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, शांति स्थापित करने का क्या उपाय है? तो उत्तर हो जाएगा अशांति के मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से ही वैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। तो मैंने आपको 16 सब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। यदि आप लोग पूरा रट लेते हैं तो आपका बेहतर नंबर आएगा एग्जाम में। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। सिंपल सा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ देखिए हिंदी का भी मिल जाएगा, चैप्टर एंड राइटर नेम सभी का मिल जाएगा। हिंदी का भी VI सब्जेक्टिव मिलेगा, संस्कृत का भी मिलेगा, सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा जो कि वायरल हो चुका है और आपके एग्जाम में बेहतर तरीका से नंबर आएगा आपका, यदि सारा प्रश्न को रट लेते हैं। तो यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिएगा।